Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing fine in your life. और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग दो बातें कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेट जंप करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पहली वाली बात है कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा 10 days 10 निमोनिक्स। तो आने वाले 10 दिन मतलब इंक्लूडिंग टुडे आने वाले 9 दिन आपको 10 निमोनिक देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। 10 डेज़ आई एम टेकिंग अ चैलेंज कि मैं 10 निमोनिक वीडियोस चैनल के ऊपर डालूंगा ही इन एनी केस। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है तो उसको दबा दो, ताकि कोई भी निमोनिक आपसे मिस ना हो। आप उसको दबा दो, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जैसे ही मैं निमोनिक डालूंगा। और चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, पहली बात। दूसरी बात गाइस, अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है, मतलब इन्फोटेनमेंट व्लॉग्स देखना पसंद है, तो मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट करा है, अभी नया चैनल है। अगर आपको व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है आप वहाँ पर आकर उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो पहले से ही थैंक यू सो मच इन एडवांस। और ये दो बातें होती हैं यहाँ पर हमारी कंप्लीट। और अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग करता है CA फाइनल ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने आप में। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से देख सकते हैं हम? इंपॉर्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कितने अटैम्प्ट्स में आया है और कितने मार्क्स का आया है। अगर आप देखोगे तो May 17 में 6 मार्क्स का आया था, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का। मतलब ये आए ही जा रहा है। एक अटैम्प्ट में ये नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि इससे MCQ आया हो, क्योंकि ये जो मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं वो सिर्फ सब्जेक्टिव के हैं, MCQ में से आया हो सकता है। तो इसे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज है डे 1 और सबसे पहला निमोनिक करेंगे हम 10 days 10 निमोनिक चैलेंज का पहला निमोनिक। ये रहा आपके सामने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम। आपसे ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं। इसका निमोनिक है वैलिडेशन थ्रू OTP। ऑनलाइन सिस्टम में तो वैलिडेशन कैसे होती है हमारी? वैलिडेशन थ्रू OTP। अब इसको करना कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो वैलिडेशन, O से ऑनलाइन एक्सेस, T से ट्रांजैक्शन ट्रेल और P से हो गया हमारा प्रोग्रामर एक्सेस। वैलिडेशन थ्रू OTP। आप क्या करोगे, आप अपनी बुक में यहाँ पर छोटा छोटा निमोनिक लिख लोगे। वैलिडेशन थ्रू OTP। वैलिडेशन OTP यहाँ पर, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखना, आप साइड में छोटा सा लिख लो वैलिडेशन थ्रू OTP। पहला है वैलिडेशन चेक, फिर OTP। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला है वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन चेक में क्या लिखा है? व्हेन डेटा आर एंटर्ड ऑनलाइन, जब डेटा ऑनलाइन एंटर होता है, दे आर यूजुअली सब्जेक्ट टू इमीडिएट वैलिडेशन। वो क्या होता है? इमीडिएट वैलिडेशन के लिए चला जाता है। हाँ, वैलिडेशन चेक के लिए चला जाता है। डेटा फेलिंग दिस वैलिडेशन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। जो वैलिडेशन पूरी नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है? वो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं होता। एंड अ मैसेज मे बी डिस्प्लेड। एक मैसेज आ सकता है वहाँ पर, जो आता होगा जब भी एक वैलिडेशन करी वो पूरी नहीं होती, एक मैसेज आता है ऑन द टर्मिनल स्क्रीन प्रोवाइडिंग द यूज़र विद द एबिलिटी। आपको दोबारा से एक एबिलिटी दी जाती है कि टू करेक्ट द डेटा एंड री एंटर द वैलिड डेटा इमीडिएटली। आपने डेटा डाला, आपने कुछ एक्सेस करने की कोशिश करी, अगर उसका एक वैलिडेशन चेक हुआ, अगर वो हो गया वैलिडेशन चेक पास तो ओके, नहीं हुआ तो आपको दोबारा से री एंटर करने को बोलेगा। आपको एक और बार दोबारा से री एंटर करने को बोलेगा कि आप वैलिड डेटा डाल दो इमीडिएटली। ठीक है, आई बिलीव वैलिडेशन चेक आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था। ऑनलाइन एक्सेस में होता है यूज़र्स में हैव ऑनलाइन एक्सेस टू द सिस्टम दैट इनेबल्स देम टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब ऑनलाइन एक्सेस में क्या होता है? यूज़र क्या कर सकता है? ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है और फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्सेस विल डिपेंड अपॉन सच थिंग्स as the design of the particular application and implementation of software designed to control access the system। अब कितना एक्सेस देना है वो डिपेंड करेगा डिज़ाइन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर
और उसके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन पर कि कितना एक्सेस किसको देना है। लेकिन ऑनलाइन एक्सेस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, आई बिलीव बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में है नहीं। फिर आता है ट्रांजेक्शन ट्रेल। एन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम में बी डिज़ाइन इन अ वे दैट डज नॉट प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम ऐसे भी डिज़ाइन हो सकता है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना देता हो। और फॉर ऑल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द सिस्टम, जो भी ट्रांजेक्शन एंटर हुई है सिस्टम के अंदर, हाउएवर द सिस्टम मे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन और रिक्वेस्ट। आपने जो ट्रांजेक्शन दी है उसका शायद डॉक्यूमेंट ना मिले, लेकिन उसकी डिटेल मिल जाएगी अगर आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, मतलब ऑनलाइन एक्सेस में उसको रिक्वेस्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन ट्रेल में डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाएगी, लेकिन डिटेल, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा बट डिटेल मिल जाएगी। लास्ट आता है हमारा प्रोग्रामर एक्सेस। प्रोग्रामर एक्सेस में क्या है? प्रोग्रामर में हैव ऑनलाइन एक्सेस टू द सिस्टम दैट इनेबल्स देम टू, क्या करने के लिए इनेबल कर देता है? देम टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स। अब पहले ऊपर एक ऑनलाइन एक्सेस था जो यूज़र को था, ये कौन सा ऑनलाइन एक्सेस है? ये प्रोग्रामर को एक्सेस है। ठीक है, तो प्रोग्रामर को क्या है? ऑनलाइन एक्सेस होता है टू द सिस्टम दैट इनेबल्स देम टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स। न्यू प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद द पोटेंशियल। जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है उससे प्रोग्रामर को क्या मिल जाता है? पोटेंशियल मिल जाती है कि वो to make unauthorized changes to programs and obtain unauthorized access to other parts of the system। तो ये किसका ऑनलाइन एक्सेस हो गया? ये हमारा प्रोग्रामर एक्सेस हो गया, प्रोग्रामर को जो ऑनलाइन एक्सेस मिलता है। क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? हमने 4 पॉइंट पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम के, और वो क्या थे? वैलिडेशन थ्रू OTP, सबसे पहला वैलिडेशन चेक लगता है, फिर ऑनलाइन एक्सेस, फिर ट्रांजेक्शन ट्रेल और प्रोग्रामर एक्सेस। चारों पॉइंट आपने पढ़ लिए हैं। एक बार आप खुद सेल्फ रीड लगाओगे, आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इसका निमोनिक है, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे नहीं तो MCQ में आ सकता है। आपको याद होना चाहिए वैलिडेशन थ्रू OTP, और उससे आई बिलीव आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया होगा। तो ये था हमारा 10 डेज़ 10 निमोनिक चैलेंज का डे 1 का पहला निमोनिक। आने वाले 10 दिन में 10 के 10 निमोनिक आएंगे चैनल के ऊपर। तो आपने क्या करना है? आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। एक बार सेल्फ रीड करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।